एवरीवन, वेलकम टू माय साइंस क्लासेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी इलेक्टिव के टॉप ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन्होंने हम अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वो प्ले स्टोर से जाकर मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और हमारे कोर्स को बाय करें। इस तरह से आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में जाने के बाद हमारा मिसाइल क्लासेस का ऐप। इस कोर्स को बाय करें। यहाँ हमारे टीचर आपको सुबह शाम ऑनलाइन क्लास करवाते हैं और आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो जिन्होंने अभी तक हमारे कोर्स को बाय नहीं किया है वो जाए और कोर्स को बाय करें। आइए बढ़ते क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले पाठ की रचनाकार कौन है? ज्योतिबा फुले पाठ की रचनाकार कौन है? तो ज्योतिबा बाई फुले पाठ की रचनाकार है सुधा अरोड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुधा अरोड़ा का जन्म कहाँ हुआ? जो सुधा अरोड़ा है उसका जन्म कहाँ हुआ, यानी कि राइटर जो है उसका जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी, लाहौर पाकिस्तान में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बगैर तराशे हुए की लेखिका कौन है? बगैर तराशे हुए की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है सुधा अरोड़ा। बगैर तराशे हुए की लेखिका है सुधा अरोड़ा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युद्ध विराम किसकी रचना है? युद्ध विराम किसकी रचना है? तो युद्ध विराम है सुधा अरोड़ा की रचना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध विराम किसकी रचना है? तो सुधा अरोड़ा की रचना है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महानगर की भौतिकी कहानी संग्रह किसने लिखी है? महानगर की भौतिकी कहानी की संग्रह किसने लिखी है? तो इसको लिखा है सुधा अरोड़ा जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, काला शुक्रवार पुस्तक की रचना किसने की? काला शुक्रवार पुस्तक की रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी सुधा अरोड़ा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांसे का ग्लास किसकी रचना है? कांसे का ग्लास किसकी रचना है? तो कांसे का ग्लास सुधा अरोड़ा जी की रचना है। तो सुधा अरोड़ा जी का रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत लेखों का संग्रह किस पर केंद्रित है? औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत लेखों का संग्रह किस पर केंद्रित है? तो जैसे कि औरत के बारे बोला गया है तो औरत यानी महिला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो हमें प्रेरणा मिलती है स्वार्थ के स्थान पर सेवा एवं परोपकार की भावना को प्रमुखता देने की प्रेरणा मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो ज्योतिबा फुले है वो सावित्री बाई के हस्बैंड है। ये एक पुरुष है। ज्योतिबा फुले ये एक पुरुष है, इसे ध्यान रखिएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्योतिबा फुले की जीवनी में लेखिका ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी द्वारा समाज के किए गए किन महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया है? ज्योतिबा फुले की जीवनी में लेखिका ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए किन महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा संबंधित कार्य। ऑप्शन नंबर बी है समाज सुधार संबंधित कार्य। ऑप्शन नंबर सी है जातिवाद एवं धर्म रूढ़िवादियों का विरोध। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे काम सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले ने किए हैं।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार किस पुस्तक में संकलित है? ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार किस पुस्तक में संकलित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी में संग्रहित है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्योतिबा फुले की शादी किस साल में हुई? जो ज्योतिबा फुले है उसकी शादी किस वर्ष में हुई? तो उसकी शादी हो गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1840 में ज्योतिबा फुले की शादी हो गई थी। किससे हुई थी? सावित्रीबाई फुले से हुई थी। किससे हुई थी? सावित्रीबाई फुले से हो गई थी। 1840 में शादी हो गई थी। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्योतिबा फुले की पत्नी कौन थी? जो ज्योतिबा फुले है उसकी पत्नी कौन थी? तो उसकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई थी ज्योतिबा फुले की पत्नी यानी वाइफ। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्योतिबा फुले का बहुचर्चित ग्रंथ शेतकऱ्याचे असोड कब लिखा गया? तो ये कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1883 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्पृश्य जातियों के उत्थान के लिए ज्योतिबा फुले ने क्या उपाय किया? अस्पृश्य जातियों के उत्थान के लिए ज्योतिबा फुले ने क्या उपाय किया? तो क्या उपाय किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्पृश्य जाति के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया था। अस्पृश्य जाति के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से किस सन में सम्मानित किया गया था? ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से किस सन में सम्मानित किया गया था? तो उन्हें कब सम्मानित किया गया था? 1888 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब सम्मानित किया गया था? 1888 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की? ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो उन्होंने किसकी स्थापना की थी? उन्होंने सत्याशोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सत्याशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी? सत्याशोधक समाज की स्थापना की थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, ऐसे परिवार को ज्योतिबा फुले ने क्या कहा है? जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, ऐसे परिवार को ज्योतिबा फुले ने क्या कहा है? तो आदर्श परिवार कहा है। क्या कहा है? आदर्श परिवार कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी के अथक प्रयासों से भारत में लड़कियों की शिक्षा का प्रथम पाठशाला की स्थापना कब हुई? पाठशाला मतलब स्कूल होता है। ज्योतिबा फुले और उसकी पत्नी के अथक प्रयासों से भारत में लड़कियों की शिक्षा की प्रथम पाठशाला की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1848 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1848 में। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से ब्राह्मणवाद का विरोध किसने किया था? इनमें से ब्राह्मणवाद का विरोध किसने किया था? तो किसने किया था?
ज्योतिबा फुले ने किया था। किसके साथ मिलकर? अपनी पत्नी के साथ। ज्योतिबा फुले की पत्नी कौन थी? सावित्री बाई। तो किसके साथ विरोध किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। किसके साथ मिलकर किया था? अपनी पत्नी के साथ। उनकी पत्नी कौन थी? सावित्री बाई। जिन्होंने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर से जाकर मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ हमारे टीचर आपको सुबह शाम ऑनलाइन क्लास, नोट्स, टेस्ट सीरीज हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो जिन्होंने अभी तक हमारे कोर्स को बाय नहीं किया है वो जाकर हमारे कोर्स को बाय करें और सुबह शाम ऑनलाइन क्लास करें। हमारा एग्ज़ाम 6 मार्च से शुरू होने वाला है, तो 1 मंथ बचा है, तो अच्छे से तैयारी करें। क्या हमारे टीचर्स बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्या शूद्रों के घर चली गई, किन लोगों ने कहा? विद्या शूद्रों के घर चली गई, किन लोगों ने कहा? तो किसने कहा था? तो ब्राह्मणों ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्या शूद्रों के घर चली गई, किसने कहा था? तो ब्राह्मणों ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, सावित्री बाई फुले को किसने कहा कि बड़ी अच्छी लड़की हो तुम? सावित्री बाई फुले को किसने कहा कि बड़ी अच्छी लड़की हो तुम? किसने कहा था? तो लाट साहब ने। किसने कहा था? लाट साहब ने। सावित्री बाई कौन है? ज्योतिबा फुले की वाइफ है सावित्री बाई। तो किसने कहा था बड़ी अच्छी लड़की हो तुम? तो लाट साहब ने कहा था। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कन्या पाठशाला की स्थापना भारत के इतिहास में कितने हजारों साल बाद हुई? कन्या पाठशाला की स्थापना भारत के इतिहास में कितने हजारों साल बाद हुई थी? तो 3000 साल बाद हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं कौन से सब्जेक्ट का बनाऊं वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो कन्या पाठशाला की स्थापना भारत के इतिहास में कितने हजार साल बाद हुई? 3000 साल बाद हुई थी। हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को जिन्होंने अभी तक बाय नहीं किया है वो जाकर इस कोर्स को बाय करें, और सुबह शाम ऑनलाइन क्लास होती है यहाँ पर, ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें और अच्छे से मन लगा कर पढ़े और अच्छा से अच्छा नंबर लाके अपने पेरेंट्स को दिखाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाल शब्द का अर्थ क्या होगा? जो मिसाल है ये मिसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उदाहरण, आदर्श होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिसाल शब्द का अर्थ क्या होगा? उदाहरण या आदर्श होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फुले दीप्ति कब से कब तक एक प्राण होकर काम करते रहे? फुले दीप्ति कब से कब तक एक प्राण होकर काम करते रहे? ये लोग कब से कब तक काम करते रहे? तो कब तक करते रहे? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1840 से लेकर 1819 तक ये काम करते रहे थे। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।